मैग्नेट ब्रेन्स। तो इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेस की। तो इसमें हमने क्या कर लिया था, कन्वेंशनल कंप्लीट कर लिया। नॉन कन्वेंशनल में हमने न्यूक्लियर और साथ ही साथ में किसकी बात की थी, सोलर की, है ना। दोनों एनर्जीज की हम बात कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंड पावर की और बायोगैस की, ठीक है। तो कैसे ये दोनों नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं और कैसे इनमें से एनर्जी जनरेट की जाती है और सभी लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो पहले बात करते हैं विंड पावर की। विंड पावर कैसा होता है, या इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। विंड पावर के लिए क्या चाहिए होता है, ऐसा एरिया चाहिए होता है बेसिकली जहां पर बढ़िया से हवाएं चलती हो। जहां हवा नहीं चल रही है वहां पे विंड पावर या फिर विंड प्लांट सेटअप करने का मतलब नहीं है, ठीक है। जहां पे बढ़िया से हवाएं चलती हो वहां पर यूजुअली आपने देखा होगा वो बड़े बड़े पंखे जो है वो लगाए जाते हैं। तो पंखों से भी बहुत कुछ है, वो दिखने में ऐसा लगता है बच्चों को कि वो पंखे हवा देते होंगे या फिर क्या करते हैं खड़े इतने सारे। तो क्या काम है इनका, इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। जहां कहां पे है, नागरकोइल टू मदुरई यहाँ तक का पूरा जो है वो प्लांट सेटअप है। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में, गुजरात में, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म। साथ ही साथ में नागरकोइल और जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। तो विंड एनर्जी, विंड प्लांट तो आपने बहुत जगह पे देखे होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो दो जगह है नागरकोइल और जैसलमेर, ये काफी ज्यादा माने गए हैं कि ये इस जगह पे जो विंड एनर्जी जनरेट होती है उसको काफी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है या फिर काफी अच्छे से उसको यूटिलाइज किया जाता है। अभी बनती कैसे है, तो देखो ऐसे समझना कि ये जो विंड प्लांट होता है ना, या फिर कहा जाता है तो पवन चक्की होती है, ये जब रोटेट करती है, जब हवा चलती है ना, तो ये यहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं, ये रोटेट करते हैं। जब टरबाइन रोटेट करते हैं तो इनकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है। फिर हीट एनर्जी के कारण क्या होता है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन में। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग सेटअप्स लगे होते हैं जो कि अलग अलग लेवल पे एनर्जी कंजर्वेशन में कन्वर्जन में काम करते हैं, कि पहले इससे इसमें कन्वर्ट किया, फिर इससे कन्वर्ट किया, फिर ऐसे कर करके जो है वो एनर्जी जब फाइनली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है तो उसको घरों तक पहुंचाया जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक इकलौता जिम्मा ले रखा था पहले कि कन्वेंशनल तरीका जो है वो हाइड्रो या फिर थर्मल, है ना, जो कोल, पेट्रोलियम और इन्हीं से जनरेट की जाती थी, तो वैसे हमने विंड से भी जनरेट करना शुरू की। क्योंकि विंड तो क्या है, कभी खत्म नहीं होनी, जब तक रहेंगे तब तक हवा तो चलती रहनी है ना। पवन देव क्या कर रहे हैं, वो तो हवा हमको देनी ही है, तो क्यों ना उसको यूज किया जाए और उससे अच्छी अच्छी एनर्जी जो है वो जनरेट की जाए और लोगों तक पहुंचाई जाए, है ना। तो हमारी जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारा डिपेंडेंस जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक और एनर्जी कौन सी है, बायोगैस। तो बायोगैस कैसे होता है ना कि रूरल एरियाज में या फिर घरों में क्या होता है, सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि बायोगैस सिर्फ रूरल एरियाज में होता है, ऐसा नहीं है। इवन सिटी में भी लोग जो है वो क्या करते हैं, वैसे बड़े बड़े प्लांट नहीं लगे होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी काफी सारी जगह पर यूज होने लगा है। कैसे यूज होने लगा है, पर ऐसा है कि देखो बायोगैस यूजुअली रूरल एरियाज में इसलिए यूज होते हैं क्योंकि वहां पर ये जो काउडंग केक है, काउडंग्स है ना, और बहुत सारा ऐसा सामान जिससे कि बायोगैस जनरेट की जा सकती है, वो बहुत बल्क में मिल जाता है ना। तो वो आसानी से वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है। और वैसे भी ऐसे सिटी वगैरह में तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन फ्लुएंट रहता है ना, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाती। तो वहां पे इन सारी चीजों का अल्टरनेटिव यूज करना काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी एक अच्छा अल्टरनेटिव भी हो जाता है लोगों तक पहुंचाने का, है ना। तो बायोगैस कैसे क्या होता है ना कि ऐसे बड़े बड़े जगहों पर, मैं आपको एक पिक्चर से बताती हूँ, जैसे बड़े बड़े टैंक है ना। अब इसमें बनाया कैसे जाता है कि जैसे ये एक टैंक है ना, अब इसमें से क्या कर रहा है, ये एक मिक्सिंग टैंक है या फिर एक इनलैंड टैंक है। अब इसमें क्या कर दो आप, जो भी आपका चाय पत्ती वगैरह है या फिर आपका जो काउडंग है ना, और फिर जो भी घर का जो भी सामान है, वेस्ट वाला सामान, उसको आपने बायोडिग्रेडेबल, है ना, प्लास्टिक मत डाल देना, बायोडिग्रेडेबल, इसको इसमें डाला, इनलेट पाइप की मदद से ये बड़े वाले टैंकर में जाएगा। जब ये बड़े वाले टैंकर में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये डाइजेस्ट होगा, मतलब भरते जाएगा, फिर वो अपने आप ही क्या होने लगेगा, डीकम्पोज होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल रहती है कि एक्स्ट्रा वगैरह या फिर जो वेस्ट है वो धीरे धीरे करके इधर की साइड में क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। अब यहाँ से क्या होती है, जब डीकम्पोज होता है ना तो गैस जनरेट होती है, वो गैस को यहीं से स्टोर किया जाता है और फिर आउटलेट पाइप से यहाँ से निकाल कर फिर ये पाइप जो है वो घरों तक पहुंचता है और फिर एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है इसकी मदद से, ठीक है। तो ऐसे काफी ज्यादा बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर उसके अंदर भी काफी ज्यादा अलग अलग चीजें जो है वो की जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है।
तो ऐसे एक छोटा सा एक बेसिक सा आइडिया है कि किस तरीके से वहां से एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती होगी। समझ में आ गई बात। श्रब्स प्लस फार्म वेस्ट प्लस एनिमल प्लस ह्यूमन वेस्ट सबको मिला के बायोगैस जो है वो जनरेट की जाती है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज, है ना। इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है, यानी कि इसमें से जो हीट निकलती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू केरोसिन, काउडंग, केंग एंड चारकोल। जो कोल वगैरह है उसको जला के अगर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, या फिर जो केरोसिन होता है उसको जला के एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, या फिर काउ डंग से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इन सब की एनर्जी से काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है बायोगैस की एनर्जी। ठीक है, दीज आर सेटअप इन म्युनिसिपल, कॉर्पोरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल। मतलब म्युनिसिपल लेवल, नगर निगम के लेवल पे भी बायोगैस जो है वो सेटअप किए जाते हैं ताकि काफी ज्यादा एरिया कवर हो जाए, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी बायोगैस जो है वो लोग सेटअप करते हैं। गोबर गैस प्लांट, आपने गाँव में यूजुअली सुना होगा, गोबर गैस प्लांट भी इसको कहा जाता है। गाँव काउ डंग को गोबर कहा जाता है ना, तो उसके हिसाब से वहां पे लोग गोबर गैस प्लांट भी इसको कहते हैं। द प्लांट यूजिंग कैटल डंग इन रूरल एरियाज, जहां पर जो इनलेट पाइप में कैटल डंग को ही ज्यादातर जहां पे डाला जाता है, तो वो गांव वाला हिस्सा ही होता है, उसी इसलिए उसको गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है। गिव्स एनर्जी एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर, इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। ये जो 3 फायदे हैं बायोगैस के फायदे हैं, सबसे पहला कि एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा क्या है, एनर्जी काफी ज्यादा अमाउंट में मिल जाती है। साथ ही साथ में मेन्योर की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि लोग काउ डंग से क्या करते थे, काउ डंग केक बना लेते थे, है ना। तो वो मेन्योर में नहीं यूज हो पा रहा था काउ डंग, है ना। वहीं आप काउ डंग जो है वो मेन्योर में भी यूज होने लगा है, क्योंकि जो बायोगैस रहता है ना, इसमें से क्या होता है कि जैसे आपने काउडंग, अगर मान लो काउडंग केक बनाया, तो काउडंग केक बना लिया, जला दिया, अब वो क्या होगी, वो राख में यूज हो गया, राख बन गया, अब उसका कोई काम नहीं है ना। वहीं अगर आप बायोगैस में काउडंग को यूज कर रहे हो तो वो बायोगैस तो बन जाएगी, लेकिन उसमें से जो बचा हुआ जो कचरा कूड़ा रहेगा उसको आप मेन्योर की तरह भी यूज कर सकते हो। मतलब खेतों में मेन्योर की तरह भी यूज कर सकते हो, खाद की तरह, तो उससे फर्टिलिटी जो है वो जमीन की काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी काफी ज्यादा अच्छा मिलने लगा है। इट इज मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग, कैटल डंग का काफी अच्छा यूज है बायोगैस। प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज, मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड एंड काउडंग केक्स। वही जो मैंने आपको बताया कि मैन्योर भी जो है वो काफी अच्छा मिलने लगा, प्लस साथ ही साथ में प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्रीज, मतलब क्योंकि फायर वुड अगर लेना है गांव में, अगर आग जलानी है या फिर कुछ भी काम करना है, या फिर चूल्हे वगैरह जलाने हैं, तो उसके लिए लकड़ियां लेके आते थे, लकड़ियों को काट काट के, तो उससे फॉरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा कट जाता था, उखड़ जाता था। तो उसकी बजाय क्या करने लगे, अब बायोगैस यूज करने लगे, तो जो है हमारी लकड़ियां हैं वो भी काफी हद तक जो है वो बच गई। तो ये हमारी किसकी बात हुई, विंड पावर और बायोगैस की। तो इस तरीके से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की मदद से फिर से हमने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर से डिपेंडेंसी कम की और एनर्जी बनाना शुरू कर दी। तो इसकी वजह से भी काफी फायदा होने लगा। इसके बाद में बात करेंगे हम अगले नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की। थैंक यू।